गाइज कक्षा 11वीं रियल पेपर पार्ट 2 यानी कि सेट बी। अब देखो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। सबसे पहले तो तुम्हारे क्वेश्चंस का सॉल्व करते हैं। तुम लोग बोलोगे भैया वो बेतुल वाला पेपर डाला था, क्या वो रियल नहीं है? तो वो भी रियल है गाइज, ये भी रियल है। ये एग्जाम जो बच्चे बोलते थे ना भैया हमारा पेपर आधा आया आधा नहीं आया, है ना, क्योंकि उनका सेट ए आता था और ये रहा सेट बी, तो तुम्हें दोनों की वीडियोस मिलेंगे। और तुम लोग यार कंफ्यूज मत हो इतनी इतनी सी चीज़ों के लिए। जब भैया बैठे हुए हैं सॉल्यूशन बना रहे हैं, जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है वीडियोस अपलोड होने करने में, तो तुम्हें सिर्फ अपनी वाली वीडियो देखने में क्या दिक्कत है? ठीक है, तो तुम दोनों की वीडियो देखो, कोई भी पेपर तुम्हारे पास आ सकता है। जो पेपर डाला है दोनों रियल हैं, दोनों के सॉल्यूशन अपलोडेड हो गए हैं। और जिनके यहाँ स्पेशली सेट भी आता है, जिनके स्पेशली सेट ए आता है, तो वो वीडियो देखें। और सब बच्चों को दोनों पेपर कंप्लीट करना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैसे कंप्लीट होंगे, तो इंग्लिश में ना कुछ ज़्यादा तुम्हें नहीं देखना पड़ता है। पैसेज तुमने कंप्लीट कर लिए, तुम्हें पैसेज कंप्लीट करना है। तुम्हें जो ग्रामर है 10 नंबर की वो ग्रामर कंप्लीट करना है। तुम्हें वो जो एक्सट्रैक्ट आते हैं पोएम की वो कंप्लीट करना है। हद से हद आधा घंटा होगा, क्योंकि तुम्हें आंसर पूरी थाली जो रहती है ना परसी परसाई मिलती है। ठीक है, हमें आगे से कुछ नहीं, मतलब ना तुम्हें सॉल्यूशन ढूंढना ना तुम्हें कुछ करना। मुझसे सोचो, तुम्हें गुस्सा आ रही होगी, आई नो गुस्सा आ रहा होगा कि भैया ये क्या मतलब कंफ्यूज कर रहे हो, वो पेपर ये पेपर, ऐसा कुछ नहीं। तो यार देखो, मैं जब ये सोचो अगर मैं चाहता तो मैं वो पेपर डाल के अलग हो सकता था कि यार चलो एक पेपर तो डाल दिया, दूसरा नहीं डालना है। लेकिन नहीं, है ना, समझो ना यार, हर एक बच्चे का प्रॉब्लम समझो। जैसे तुम हो वैसे ही सामने वाला है कि उसका नहीं आ रहा है, तुम्हारा आ रहा है, तो तुम तो अपना देख के चले जाओगे, उसका क्या होगा यार, है ना। तो ये हर चीज़ देखी जाती है यार। और बस ये है कि जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है वीडियोस अपलोड होने में, तो तुम्हें देखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार, है ना। मैं यहाँ तबीयत खराब करके बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ 4 दिन सो के मतलब बिल्कुल 4 दिन से सोया नहीं हूँ, जब से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, है ना। ये वीडियोस बनानी पड़ती है मुझे, पढ़ाई की जो मैं ऐप पर पढ़ाता हूँ, बड़े बड़े जो ऐप होते हैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ, मुझे वहाँ बोलना है, कोचिंग्स में बोलना है। मैं तो मेरी तो एक मशीन टाइप की बिल्कुल हालत बनी जा रही है। जब थक जाता हूँ तो दूसरे सर आ जाते हैं बोलने। तो ये सब चीज़ें चल रही। तो यार जब मेहनत रगड़ के की जाती है ना, जब लगे कि यार बहुत मेहनत कर ली, तब आता है मज़ा। ठीक है, ये जो लाइफ जी रहे हो तुम लोग, तो इसमें थोड़ी ना मज़ा आता है। तो बस अब कॉन्सेंट्रेट होके, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। वीडियो कैसी आएंगी, सेट ए की पार्ट 1 पार्ट 2 वाइज आएंगी और सेट बी की पार्ट 1 पार्ट 2 वाइज आएंगी, तो दोनों देखना है। ठीक है, फिर कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी और हर बच्चे को दोनों सेट कंप्लीट करने हैं। बात आई समझ में? अच्छे से आई समझ में ना? चलो अब डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पैसेज है, तो पैसेज देख लेते हैं। ये पैसेज रहा, श्याम प्रसाद राकेश राजन अ यंग एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर समझते हो ना, बिजनेस वाले, है ना। हु इज द फाउंडर ऑफ वेज रोट सेज दैट इज द थॉट बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ वेज रोट इन द इनकरेज फार्म्स एंड हेल्प द इनकंडीशनल प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्शन एंड नॉन रूटीन इन द हैव विच हेल्प द farmers and connect directly to customer without any meditator this help and ये पैसेज गई, सॉरी ये पैसेज इसलिए पढ़ा, मुझे आंसर्स भी ढूंढने थे ना, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते बनाते पढ़ भी लेंगे थोड़ी बहुत। ठीक है, अब इसके बाद ये जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ये सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ वेज रोट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड फाउंडिंग वेज रोट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज द श्याम प्रसाद गो टू कम्बेटर्स। फोर्थ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टार्टअप्स। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज दीज हैज द सेम मीटिंग्स ऑफ द वर्ड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मेन वर्ड्स क्या होता है। तो ये सिंपल हो जाएगा, बिजनेस पर्सन। द पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके लिए है, द वेज ए रूटीन, बहुत ईजी पैसेज आया है। ठीक है, दोनों सेट में ईजी पैसेजेस आए हैं। अब इसके बाद आ जाता है तुम्हारा नोट मेकिंग। ठीक है, क्या आ जाता है, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग तुम सभी को पता ही है कैसे बनाते हैं। और देखो यार, तुम लोग क्या होता है ना बच्चा, कि तुम लोग नोट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत खाते हो कि भैया नोट्स हम लोग कैसे लिखें। मतलब एक तो तरीका देखो, दोनों तरीके में बताता हूँ। यहाँ पर जैसे तुमने मान लो टाइटल लिखा,
ठीक है। फिर एक तो 1 2 3 पॉइंट करके तुम सीधे लिखते जाओ, ठीक है, 4 5 6 7 पॉइंट करके लिख जाओ, ये तरीका भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब जो दूसरा तरीका होता है, तुमने टाइटल डाला, नोट्स करके टाइटल डाला, ठीक है। अब तुम लोग डालोगे हेडिंग, जैसे 1 करके हेडिंग डाली तुमने, मान लो एनवायरमेंट, ठीक है। अब 1.1 तुम डालोगे एवरी ह्यूमन रिलेटेड एनवायरमेंट, फिर 1.2 करके डालोगे कि एंजाइटी इंसोमिया हैव डिक्रीज द एनवायरमेंट, है ना। 1.3 डालोगे इट कैन रिलीफ ऑफ द मेंटल टेंशन, ऐसे करके फिर 2.1 2.2 2.3, है ना। दोनों ही तरीके राइट हैं, मैंने तुम्हें दोनों ही तरीके बता दिए, नोट्स में कंफ्यूज नहीं होना पड़ता है यार, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो आ जाता है हमारा कि यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ गवर्नमेंट बॉय हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट अ नोटिस टू योर other members of a student council to attend a meeting to prepare a plan for annual exam। देखो जो आपका स्कूल है, जो स्कूल कैप्टन है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, आपको एक नोटिस तैयार करना है जो अपने सभी मेंबर्स को, जो स्टूडेंट काउंसिल करेंगे, वो मीटिंग अटेंड करना है कि आपको अपनी एनुअल फंक्शन का एक प्लान, जैसे मान लो आपको अपने स्कूल, जैसे आपको अपनी क्लास का या स्कूल का हेड बॉय बनाया है और आपसे बोला है क्या भाई तुम्हें पूरे एनुअल फंक्शन के दिन तुम्हें सब चीज़ें देखनी है, तैयारी देखनी है कि क्या कब कैसा होने वाला है ना, सब चीज़ों की तैयारी तुम्हें देखनी है, तो इसको बोलते हैं। इसके ऊपर एक तुम्हें नोटिस लिखना है, नहीं तो तुम लोग क्या करना है, एक पोस्टर बना देना ब्लड डोनेशन के ऊपर, सबसे बढ़िया, ठीक है। ये इन दोनों में से मैं तुम्हें बताऊं तो ब्लड डोनेशन का सबसे बढ़िया है यार मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि तुम्हें ये रटा भी होगा, है ना। एक तो देखो हो गया यूज ऑफ ड्रग्स, एक हो गया ब्लड डोनेशन, है ना, और एक ट्रीज वाला रिलेटेड, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, और एक एनिमल एब्यूज। ये चार जो होते हैं ना पोस्टर, इनके बाहर तो कोई पोस्टर जाता ही नहीं है यार, तो बस इन चार को बिल्कुल ऐसे अच्छे से बिल्कुल रखा करो, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम लोग, राइट अ लेटर टू कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। अब इसके बाद ये वाला रहा, ठीक है, और इसी के तुम्हें नीचे वाला देखना है। अभी इसमें क्या करना है कि तुम्हें क्या करना है, लेटर लिखना है कि अब जो हॉस्पिटल है ना आपके एरिया में, मान लो जो भी हॉस्पिटल है उसमें बहुत ख़राब फैसिलिटीज़ हैं। अब फैसिलिटीज़ कैसे ख़राब है, वहाँ पीने का पानी अच्छा नहीं है, पता नहीं जो पानी सब लोग पी रहे हैं वही मरीजों को पीना पड़ रहा है ना, मतलब उस उधर पर बहुत कचरा डला हुआ है, तुम लोग ये सब लिख सकते हो, है ना। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत कम हैं, और वहाँ पर जो मरीज आते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाइए, नर्सेस की संख्या बढ़ाइए, है ना। बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें लिख देना और बढ़िया से मिल गए तुम्हें 4 नंबर, क्या ही चाहिए अब लाइफ में, है ना। चलो और घबराओ नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, चाहे एक सेट आए चाहे 2 सेट आए, भैया साथ हैं, जब तक भैया साथ है तुम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तुम ना तो फेल हो सकते, ना तो तुम्हारे एग्ज़ाम में कभी नंबर कम नहीं आ सकते। और इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट यार, मतलब नंबर ऐसे बिल्कुल मिलते हैं सामने से कि और आओ ले जाओ, जितने तुम्हें नंबर चाहिए, तुम्हें परसेंट बढ़ाना है हिंदी इंग्लिश आ जाओ, ठीक है, तुम्हें कुछ भी करना है ना। मैं पर्सनली बताता हूँ, मेरी परसेंटेज जो इंक्रीज़ हुई थी ना सबसे ज़्यादा हिंदी इंग्लिश से, पूरे फुल में से फुल गया था, एक शायद तक इंग्लिश में 1 नंबर कटा हुआ था, हिंदी में तो फुल, ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम में, और है ना। तो इनमें क्या करना पड़ता है, बस तुम्हें थोड़ा सा कॉमन सेंस रखा, बिल्कुल ये समझा करो कि जो तुम्हारा एग्ज़ाम है ना है ही नहीं, मतलब वैसे नहीं, बिल्कुल फ्रीली रहा करो कि यार चलो एग्ज़ाम है, हाँ दे आएंगे, ठीक है, टॉपर सॉल्यूशन है तो क्या ही करना है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रीली रहा करो, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अब इसी का जो अथवा है, तो इसमें लेटर लिखना है तुम्हें योर यंगर ब्रदर को कि आपने जो हिल स्टेशन घूमा उसका एक्सपीरियंस क्या रहा था, ठीक है, ये वाला। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग ऊपर वाला लिखना, लैक ऑफ फैसिलिटी वाला, ज़्यादा नंबर मिलने के आसार हैं, क्योंकि फॉर्मल लेटर जो लिखते हो ना उसमें ज़्यादा नंबर मिलने के आसार होते हैं। इनफॉर्मल लेटर में सब कुछ बॉडी पर डिपेंड रहता है, उसमें फॉर्मेट का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता। अब एक आर्टिकल तैयार करना है 120 वर्ड्स का, तो वुमेन एम्पावरमेंट बेस्ट है भाई, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट बेस्ट है, ठीक है। मैंने एक इंटरव्यू दिया था MNC कंपनी में, मतलब बहुत बड़ी कंपनी थी,
ठीक है, वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन पे आती है वो। तो उसमें मैंने दिया था, उसमें तक ये वाला टॉपिक पूछा था वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। तो ये टॉपिक भाई बहुत बढ़िया टॉपिक है ना। इस टॉपिक के रिलेटेड तुम लोग ज़रूर से इसके ऊपर तैयार करना, है ना। नहीं तो तुम लोग ये भी कर सकते हो, माई विजन ऑफ फ्यूचर इंडिया, मैं इंडिया को फ्यूचर में कैसा देखना चाहता हूँ, मैं इंडिया को फ्यूचर, मतलब बहुत सारी चीज़ें तुम लोग लिख सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर स्कूल ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन लास्ट मंथ, राइट अ रिपोर्ट टू इवेंट ऑफ स्कूल मैगजीन गिवन डिटेल लाइक शेड्यूल, वेन्यू, टॉपिक, विनर्स एटसेट्रा। तो हमारे ख्याल से तुम लोग ना नीचे वाला ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हो, कि जैसे मान लो, क्योंकि ये तो रिलेट, तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन तो होते ही रहते हैं, जैसे अभी तुम लोग 12th वालों के लिए कराओगे, है ना। तो उसमें तुम लोग क्या करोगे कि मतलब जैसे तुम लोग करा रहे हो तो उसमें क्या मेन्यू रहने वाला है, कौन विनर्स रहा था, कितने टाइमिंग पे हुई थी हमारे स्कूल में, है ना। तो डिबेट कंपटीशन जैसे कर सकते हो, ठीक है। डिबेट के बारे में लिखना है कि कितने बजे से डिबेट होना है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन मतलब अच्छा है, कौन बुरा है ना, और कौन किस टॉपिक पर होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, विनर कौन रहा था। तो इसके बारे में तुम पूरा लिख देना, बहुत ईजी रहने वाला है। फिर आ जाता है तुम्हारा सेक्शन सी ग्रामर, 3 क्वेश्चन यहाँ रहे, 3 से फिर 4 क्वेश्चन यहाँ रहे, ठीक है। आधा कटा हुआ है, लेकिन अब सॉल्यूशन देखो हम कुछ ना कुछ करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कटा हुआ है ना, जैसे ये तो अपन लोग कर लेंगे, सेकंड वाला यहाँ तक है, बोर्ड तक अपन को ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, सब देख लेंगे। लेकिन ये जो 3 ये थर्ड वाला है ना, आई हैव के बाद कुछ दिख ही नहीं रहा। आई हैव कुछ बोर्ड होगा या ब्रॉट अ बुक होगा या बाय अ बुक होगा, आई हैव स्पेयर बुक, पता नहीं, और आगे का क्वेश्चन दिया ही नहीं है ना। चलो डू एज डायरेक्ट भी ये रहे, इधर नॉर इफ अनलेस वाला क्वेश्चन है क्या इसमें इस बार। मोहन सो दैट वाला है, चलो इजी है, ठीक है। द मैन ऑफ द रिंग, ये रिलेटिव कॉज बनाना है, ये भी इजी है। राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल, इसमें अनलेस लगा देना है बस, ठीक है, हटाकर। एज सुन एज दी क्लोज ऑफ द आई टेलीफोन रिंग, तो इसमें नो सूनर, मतलब डू एज डायरेक्ट सही है यार। एक क्वेश्चन चेंज दी वॉइस वाला क्वेश्चन भी आ गया, है ना, नैरेटिव। चलो बढ़िया है, नहीं क्वेश्चन तो बढ़िया आए हैं, दोनों सेटों में बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। टी इज़ मेड बाई हिम, है ना, इसकी वॉइस चेंज करनी है हमें, चलो ये भी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये तुम्हारा होगा जो एक पैसेज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होगा कि जो अननोन पैसेज बोलते हैं जिसे, ठीक है। रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, है ना। ये तुम्हारा कौन से चैप्टर से पूछा गया है, द गोल्ड द फिंच ऑफ द स्पीड लाइक फिचनेस स्पैरो यंग वंस। चलो ये वाला भी हो गया। द पीपल ट्री, लेब्रूम वाले चैप्टर से पूछा गया है ये वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, माई मदर सीम ही लुक दी रिपोर्ट ऑफ द मीन वाइल द एड्रेस मदर्स डे, माई मदर हर डॉटर, ये वाला भी तुम्हारा मिस्टर डॉल्डिंग वाला चैप्टर है ना, वो वाला, उससे पूछा गया है। क्वेश्चन 10 आ जाता है। अब यहाँ पर अपन लोगों को एनी 5 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं यहाँ से इजी बता देता हूँ। पहला तो इजी है, दूसरा भी इजी है, तीसरा भी इजी है, और चौथा भी इजी है। पूरे इजी हैं यार, इसमें 6 कर लो तुम तो पूरे ठीक है, लेकिन 5 करना है जो ज़्यादा अच्छे से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में तुम्हें देखो वही आ गए ना कि लेब्रूम ट्री के बारे में अपन को सेंट्रल आइडिया वगैरह लिखना है। व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर्स इन दी पोएम, चलो ये वाला तो आना ही था क्वेश्चन, है ना। द वॉइस ऑफ रेन, द लेब्रूम ट्री, ये तीनों कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हाट हैपेंड व्हेन आराम ट्राइड टू राइड द हॉर्स, हाउ डिड मिस डॉर्लिंग ट्रीट द ऑथर व्हेन द ऑथर विजिटेड हर, एंड हाउ द पर्सन रिएक्शन ऑफ द फितर ग्राड एडवाइज, है ना, डेथ ऑफ द विंटर। एंड ये इसमें तुम लोग थर्ड वाला छोड़ के फोर्थ भी कर सकते हो, सेकंड वाला छोड़ के फोर्थ भी कर सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी वाला क्वेश्चन। इसमें 13th में तुम लोग कौन सा कर सकते हो, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी अंडर द कंडीशन, चलो वो भी सही है ना। इसमें 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा यार, लेकिन चलो कोई नहीं क्या कर सकते अब।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, जिसमें तुम्हें फोटोग्राफ के बारे में डिस्क्राइब्ड करना है। तो इस चैप्टर के बारे में तो तुम्हें वैसे ही आता होगा कि उस फोटो में कौन कौन आ रहा था, वो 3 लेडी, फिर उसके बाद ये वो है ना। देखो ये वॉइस, उस सेट में भी वॉइस ऑफ रीन का सेंट्रल आइडिया था, इस सेट में भी वॉइस ऑफ रीन का सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। चलो, द एड्रेस इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रिडिक्टमेंट, द फॉलोज वर गिव योर द व्यूज ऑन इट, है ना। और उसके बाद ये वाला, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बिगिन इन दी नॉस्टैल्जिया, कैन यू नरेट सम इंसिडेंट फ्रॉम द चाइल्डहुड दैट माइट मेक अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखो बढ़िया पेपर था। अब तुम्हें मैं समझा देता हूँ कैसे अपन लोग वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। देखो सेट ए जो अभी दिया था, जिसमें बेतुल लिखा था, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे थे भैया क्या है ये क्या है। अब ये था, वो था सेट ए, अब ये आया है सेट बी। अब तुम लोगों को बता दें, ना वो फेक है ना ये फेक है, दोनों पेपर आएंगे, है ना। बहुत मैंने स्टार्टिंग में अच्छे से समझा दिया है। क्या कर रहे हैं टीचर्स इस बार स्ट्रिक्ट, मतलब जो गवर्नमेंट हो गई है वो हो गई है स्ट्रिक्ट, है ना। तो अब तुम लोग बोलोगे भैया वो तो बेतुल का नहीं है, तो देखो वो बेतुल का है ज़रूर, लेकिन हर शहर में उसका नेम, जैसे अगर बेतुल है तो अगर छिंदवाड़ा में तो छिंदवाड़ा पूछा गया है ना। अगर भोपाल में तो भोपाल अलग लिख दिया गया है ना। खुरई है तो खुरई में अलग लिख दिया गया है, ठीक है। अगर सहारनपुर में, बुरहानपुर में अलग है तो वहाँ पर अलग अलग कर दिया गया है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। सागर, पन्ना, ऐसे मतलब सब जगह नेम बस चेंज कर रहे हैं, बाकी पेपर सेम सेट एक ही रहने वाला है वो वाला। तो बस दोनों की सॉल्यूशन आएंगे, दोनों ही वीडियोस देखनी है तुम्हें, है ना। किसका मतलब कौन सा आ जाए क्या पता। चलो गाइस, तो होप सो तुम लोग 50 के करवा दोगे इस वाली वीडियो से। चलो तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे हेल्दी। पढ़ते जाना और अपना खुद का ख्याल रखना, ठीक है।